बहुत ही सरल और सहज व्यवहार आपका हमें देखने को मिला है। हम जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह देगा जयपाल सर के अंदर ये कमी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि खूबियों का भंडार है ये। एज ए ड्राइंग टीचर इन्होंने हमारे स्कूल में स्टार्टिंग की शुरुआत ही उन्होंने हमारे स्कूल से करी थी, यानी कि जे प्लस कोटाखेड़ा से। एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये भी है कि ट्रांसफर्स हो जाती है कुछ टाइम के बाद। जैसे अभी ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है सरकार की, तो लगभग 15 सालों से हमारी ट्रांसफर्स होती हैं। लेकिन सर की ये खुशकिस्मत मैं कहूंगी कि इनकी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी ये कि पूरा का पूरा कार्यकाल इनका यही का ही है। जे प्लस कोटाखेड़ा में इनकी ज्वाइनिंग हुई और यहीं से आज ये रिटायर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि इतना लंबा समय हम एक ही जगह पे निकाल दें। तो इनके पढ़ाए हुए अभी स्टूडेंट्स तो है ही हैं, प्लस में हम में से भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाएंगे। इन सब से भी एक बार बात हुई थी, देखिए जिनके हाथ खड़े ये सभी जयपाल सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी आज हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं। डिम्पल मैडम अभी वो भी आने वाली है, वो भी इनकी स्टूडेंट रही है जयपाल सर की, और यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट पे हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हुए हैं सबके साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो सबसे पहले मैं एक बार प्रिंसिपल सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ जयपाल सर का आज के इस दिवस पे वेलकम करने के लिए। थैंक यू। के 35 साल इनको हो गए। आप अंदाजा लगाएं कि जो 50 साल के व्यक्ति हैं, जितने भी 50 साल तक के व्यक्ति हैं और जो इस काम के हैं, वो सारे इनसे पढ़े हुए। क्योंकि पहले होते गवर्नमेंट स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल तो कुछ समय से ही कुछ ज्यादा हो गए हैं। पहले सभी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ा करते थे। तो ये हमारे लिए विश्व पितामह, जैसे कोई आ जाता था एसएलसी लेने, कोई आ जाता था करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, किसी का सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती थी। और स्कूलों में समस्याएं होती है, भाई मैं जानता नहीं इसको, तो हम पूछते थे भाई किसी को जानता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गवाही देनी होती है भाई ये पासपोर्ट में सही व्यक्ति है। तो एकदम वो कहता कि मैं जानता हूँ, हमें पता होता किसका नाम लेगा, तो जयपाल का नाम। तो हमारे लिए बड़ी सुविधाएं थी। अब जैसे ये रिटायर हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। सारा काम खासतौर से अपने जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो क्लरिकल वर्क था, के बनाना, उसके बाद जितने लेटर हैं हमारे डिपार्टमेंट में, राइट टू इंफॉर्मेशन की बहुत सारी डाक्स आती है, वो सारी की सारी इनके हाथ में थी। और जो सैलरी होती है, इसके बहुत सारे कोड होते हैं जो डीडीओ हमेशा अपने हाथ में रखता है। जो प्रिंसिपल होता है वो जाते ही उस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब मैंने, क्योंकि मैं जयपाल जी को पहले भी थोड़ा बहुत जानता था, मुझे आज तक नहीं पता कि इसके कोड कौन से, ना मैंने पूछे, ना मुझे जानने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि जो चीजें, क्योंकि बड़ी ये सीक्रेट चीजें होती हैं, अगर गलत हाथ में चली जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आपका ओटीपी आता है जो पैसे का, और अगर वो गलत व्यक्ति यूज कर ले तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने मतलब अपने खास लोगों को भी मेरे सामने इनकार कर दिया। पीछे एक टीचर ने कहा कि मुझे इसका जो है वो चाहिए, लिंक चाहिए या इसका पासवर्ड चाहिए, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये एक गुप्त चीज है, मैं नहीं दे सकता। तो उसमें मतलब एक व्यवहार कुशलता दिखाई देती है, एक संस्था के प्रति इनकी जो ईमानदारी थी ये दिखाई देती। मुझे आज तक अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये रिटायर हो रहे। मुझे लगता है ऐसे जैसे कोई पार्टी, हम रूटीन में पार्टी करते हैं, ये कल फिर आ रहे हैं 1 महीने की छुट्टियों के बाद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि जीवन निरंतर चलता है, दिल और दिमाग दो चीजें होती हैं। दिल नहीं मान रहा, लेकिन दिमाग तो है, वो कहता है भाई जो चीज है आज जयपाल जी के साथ है, कल बाकी साथियों के साथ। और 35 साल यहाँ बिता दिए। मेरे ख्याल से कुछ साथी तो ऐसे हैं जो जब ये ज्वाइन किया इन्होंने यहाँ, तो उस समय वो पैदा भी नहीं हुए थे हमारे स्टाफ के अंदर, कुछ साथी ऐसे। तो इतना अनुभव। और दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, इतना हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन है, रोज डाक है, रोज कुछ ऐसा है, गुस्सा हुए बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन
मैंने देखा कि इन्होंने हमेशा दूसरे को एक्साइट किया। पिछले दिनों ये कुछ बीमार हुई हो गई, इनको थोड़ी लीवर की और थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ये पीजीआई का इलाज अब भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने कोशिश यही की कि ये विद्यालय के अंदर रोजाना अगर किसी का बिल है, जैसे हमारे पास कुछ समस्याएं आई हमारे यहाँ स्टाफ मेंबर ज्वाइन किया, सीमा जी ने किया, वो की है। मेन मकसद है खुशी बढ़ाना, तो खुशी का ये पल है। सभी खड़े होकर एक बार इनके लिए, सबके लिए तालियां बजाएं। और मैं अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो में रिकॉर्ड करें। जयपाल जी को देंगे। वैसे इसी महीने के ऊपर रिटायरमेंट जिस महीने होती है उसी महीने ही बर्थडे होता है। इनका 2 तारीख को बर्थडे था, तो आज हम इनका बर्थडे मना रहे हैं। जोर से मेरे साथ बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर की लाइफ में ऐसे ही पल हमेशा आते रहे, ऐसे ही कटता रहे, ऐसे ही इनके जीवन हमेशा खुशियों भरा रहे और इनका आगे का जीवन बहुत मंगलमय रहे। इसी कामना हमारे स्टाफ मेंबर्स से कोई यही कामना। ओके, आज जा पाए। अब सारी फीमेल जो है वो आ गई यहाँ पे। एक साथ कर लो। चलो इसमें तो कर सकते हैं फोटो। मैं पीछा दूंगा। वरना घूंघट में पता नहीं चलेगा कौन है। थोड़ा इधर से देख, सा थोड़ा में लेना हो गया। मैं इधर देख लूँ। ठीक है जी। जाओ अभी, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बेटा इसमें जाके इधर रहेगा सर अभी। ओके, जयपाल सर का सम्मान हमारे पूरे स्कूल की तरफ से। आज वो सर कोई नहीं, मैडम को भी बुलाएंगे। स्टार्ट करो। सर के मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई कसर न रह जाए, यही हमारा कामना है कि हर तरह से हम सर के मान सम्मान को बढ़ाएं। ओके, सर सामने देखा, जयपाल सर वेट करना। ठीक है सर। एक मिनट डाल के रखो। हाँ जी मम्मी,
मैं हल्के से थोड़ा साइड से दिया बना ओके डन भगवान का आशीर्वाद हमेशा ही सर पर बना रहे। आगे निकल जाओ आप सुनो हाँ ठीक है मैडम आज सीमा जी आ जाओ एक तू आ जा साधु जी एक अभी पगड़ी के लिए जो कि बहुत ही बड़ा मान सम्मान का प्रतीक है, जोरदार तालियों के साथ पूरी बहुत बढ़िया। ठीक है अगर हम आ जाओ अभी आगे ओके सर सामने प्लीज इसके बगैर हमारा छतरी बहुत जरूरी होती है। रिटायरमेंट के टाइम पे शुरू से ये बना हुआ है कि छतरी जरूर दी जाती है। बस ये छतरी छड़ी का ही काम कर रही है इस करके। सर अब आइए आपकी सेलिब्रिटी वाली लुक, जोरदार तालियां। सेट देखो तो बीच में चलो
The next day.